हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको जानकारी में बता दूं, और इसके पहले जो हमारा पिछला होमवर्क क्या था कि मैन, तो मैन का हमें क्या बताना रहा, प्लूरल फॉर्म। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है मैन, तो उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम, किनका सही यहाँ पर तो नाम दिए हैं, ठीक है ना। जो कि आंसर नहीं यहाँ पर क्या है, आशीष पेकरा हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन, इनका सी ऑप्शन नहीं था, उसमें बी ऑप्शन था, जो कि 10 नंबर का क्या हो जाएगा, बी था। यहाँ पर सुष्मिता ने कमेंट किया। इसके बाद इनका सही जवाब है, देखिए क्या है, होमवर्क है, जो कि बी है। हंसिका हंसिका राठिया हैं, यहाँ पर देखिए इनका क्या है, होमवर्क था, जो कि बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही था मेन, तो यहाँ पर लिखे हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी है, जो कि मैन आया है, MEN आता है, MEN मैन आता। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अंश कनवार हैं, इनका भी सही आंसर है बी ऑप्शन। और इसके बाद और कौन है जो स्टूडेंट कमेंट किए हैं, युगल ध्रुवे, जो कि यहाँ पर 10 नंबर का बी, तो 10 नंबर का बच्चों बी था, जो कि क्या है, मैन, MEN मैन होगा। ऐसे ही सेम आता है वुमेन का, तो वुमेन का क्या होता है, वुमेन का यहाँ पर क्या आ जाता है, ई, वुमेन में भी ई आएगा। तो आपको इस ध्यान रखना है कि मेन, वुमेन, और इसके बाद क्या आता है, जो कुछ रहते हैं, मान लो आपसे इस तरीके से पूछे तो इनका क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में मानसिक योग्यता के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बनना चाहिए। आपका एग्जाम 16 फरवरी को है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए, हम क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो अभी तक पढ़े नहीं थे, एक भी क्लास नहीं थी, जो कि हमारे क्या अभी तक राष्ट्रीय प्रतीकों से, तो नेशनल सिंबल से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर आता है। तो आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे एकलव्य विद्यालय का, तो एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जो राष्ट्रीय सिम्बल्स हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे भारत के। और फिर 15 क्वेश्चन का एक करेंगे, जो क्वेश्चन हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेंटल एबिलिटी से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है बर्ड क्या है हमारा नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड के लिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पीकॉक दिया है, पैरट दिया, क्रो दिया है, ईगल दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि क्या होगा, मोर। तो मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय बर्ड है। आपको पता है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन हो जाएगा। अगर अन्यथा अगर आपके पास नहीं है जानकारी, अपन आप पहली बार पढ़े हैं, तो इनको आपको क्या है, नोट करते जाना है, क्योंकि यही जानकारी आपके सारे पूछे जाते हैं। अगर मान लो आपसे एग्जाम पर कोई क्वेश्चन पूछा है कि राज्य की राजधानी से संबंधित, तो अपने को क्या करना है कि कुल मिला के 10 से 15 राज्यों की ऐसी राजधानी हमें जानकारी रखना होगा। अगर विदेश से पूछा है, मान लो किसी मेंटल एबिलिटी से कहीं से भी आ सकते हैं, मान लो अगर अदर राज्य से, देश से पूछा है, पाकिस्तान, जापान की राजधानी, करेंसी पूछा है, अमेरिका की करेंसी डॉलर होते हैं, तो कुछ ऐसे देश हैं उनकी हम क्या है, राजधानी और करेंसी भी आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो एग्जाम लेने वाला है वो कहीं से हमें फंसा ना सके। चलो, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो पशु से पूछा है एनिमल, तो व्हाट इज द वर्ड नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो हमें क्या बताना है, देखिए क्या हो जाएगा, पशु, तो टाइगर होगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बाघ सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय फूल। अगर बच्चों आप भी अभी तक अगर आपने मॉडल टेस्ट, तो आपको जानकारी बता दूं, अगर अभी तक आपने मॉडल टेस्ट अगर नहीं लगाए हैं, तो देखिए OMR शीट से आप ज़रूर एक बार लगाएं, क्योंकि आपके लिए मात्र 99 रुपीज़ में यहाँ पर देखिए 10 पेपर सेट आपको मिलेंगे, पुराने पेपर मिलेंगे, और आप बेहतरीन तरीके से 2 घंटे में आप लगा के देखिए क्या हमें टाइम कितना लग रहा है, क्या हमें अधिक समय लग रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मात्र 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन लगाना रहता है। तो OMR शीट आप घर बैठे अच्छे से लगाओगे प्रिंट निकाल करके, तो आपका तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। चलिए, इसके बाद अगर आपको ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि अगर चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर SMS व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो फूल बताना है, क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पर
कमल का हो जाएगा लोटस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट सही होगा। अब चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज सारे जितने जो रहते हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं भारत के सभी हम करेंगे। इसके बाद हमें क्या है छत्तीसगढ़ के, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगी, नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी, नेक्स्ट क्लास उसमें हम छत्तीसगढ़ के जो राजकीय प्रतीक हैं, राजकीय प्रतीक वो भी पूछते हैं, तो हम उनको कवर कर लेंगे, तो ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय फल है, तो हमसे फ्रूट्स पूछा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर केला, ये सेब दिया है, और इसके बाद मैंगो, ग्रेप्स, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा जो कि आम हो जाएगा। तो आम, तो हमारा क्या है राष्ट्रीय फल आम है। ये पिछला आया हुआ क्वेश्चन है मैंगो, जो कि फल पूछा हुआ था कि शायद ये 2023 में आया है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो हमें बताना, अब देखिए सारे हम पढ़ रहे हैं विस्तार से, 20 क्वेश्चन हम लगभग इसी से लिए हैं। आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो कि अगर आएगा तो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, छूटेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। यहाँ से देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नारियल का पेड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी ऑप्शन होगा जो कि बरगद का पेड़, बनियान ट्री। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो हमें नेशनल रिवर बताना है, रिवर। अब यहाँ पर देखिए रिवर, तो रिवर आपसे पता होगा यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो क्या हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगी, गंगा नदी, गंगा रिवर। अगर आपसे सबसे लंबी नदी भी पूछे भारत की, तो कौन से हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन जो कि गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी, सबसे पवित्र नदी भी क्या हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय धरोहर पशु हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है, ऐसे या तो आपसे धरोहर पशु पूछे, और इसके बाद देखिए आपसे क्या है, तो इसमें देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय धरोहर पशु। तो धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर अगर आपसे आ जाए धरोहर, तो कौन सा है यहाँ पर हमारा हाथी हो जाएगा, जो कि एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अगर आपसे राष्ट्रीय पशु बस पूछे तो हमारा टाइगर होगा, लेकिन इसमें जो हेरिटेज एनिमल है, ठीक, राष्ट्रीय धरोहर के लिए उसे क्या है, सुरक्षा के लिए यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एलिफेंट होगा सही आंसर। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खेल हमें बताना है नेशनल, जो कि स्पोर्ट्स है। तो नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है क्या, हॉकी क्या, फुटबॉल क्या, कबड्डी। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा होगा क्या है, हॉकी। तो बी ऑप्शन होगा बच्चों, लेकिन आपको क्रिकेट नहीं लगाना है। अधिकतर हमें क्या है, इंडिया वाले क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो वो हमारा नहीं होगा। यहाँ पर जो हॉकी है, हॉकी, तो राष्ट्रीय खेल हमारा क्या रहेगा, हॉकी। चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब नेशनल करेंसी, करेंसी पूछी है, करेंसी मतलब हमें बताना मुद्रा। तो मुद्रा क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, हम कैसे कहते हैं, डॉलर होगा कि रुपया होगा कि पाउंड होगा कि दिनार होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जो कि रुपया हो जाएगा, रुपया। अब यहाँ पर देखिए डॉलर, डॉलर का क्या है, यूएसए, अमेरिका, अमेरिका है, अमेरिका, ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, भारत की राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? जलचर मतलब आपको पूछे जलीय जीव, जलचर आपसे पूछे, यहाँ पर देखिए नेशनल इक्विटिक एनिमल ऑफ इंडिया, मतलब जो जल में रहते हैं, जलीय जीव, जलीय जीव आपसे पूछे, जलीय जीव कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, यहाँ पर ब्लू व्हेल है, क्या गंगा डॉल्फिन है, क्या शार्क है, शार्क मछली जो कि मछली से हैं संबंधित हैं, जो ये क्या है, यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन हैं जो क्या है, जल में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जलीय जीव हमें बताना है। तो जलीय जीव क्या हो जाएगा, जो कि गंगा डॉल्फिन हो जाएगी, डॉल्फिन, ठीक है ना, डॉल्फिन मछली, जो डॉल्फिन फिश, तो यहाँ पर डॉल्फिन होगा कौन सा आंसर, सी ऑप्शन होगा, शार्क मछली नहीं होगी, जो सबसे बड़ी शार्क मछली, ब्लू व्हेल भी बहुत बड़ी मछली रहती है, लेकिन यहाँ पर जो गंगा नदी पर पाए जाते हैं डॉल्फिन, तो वही हमारा जलीय जीव है।
चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, नेशनल फ्लैग कौन सा है, आपको बनना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तिरंगा, अशोक ध्वज, भगवा ध्वज, नीला ध्वज। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जो कि यहाँ पर सॉरी तिरंगा होगा। ए ऑप्शन तिरंगा, ठीक है ना, तिरंगा, तिरंगा ए ऑप्शन सही। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज में है कितने रंग होते हैं। चलिए बताइए कितने रंग होते हैं, हाउ मनी कलर्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग्स। आपको बताना है कि नेशनल फ्लैग्स में जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा कितने रंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 रंग होते हैं, ठीक है ना। अब इनका अनुपात अगर पूछे कि अनुपात क्या होता है, अनुपात 3:2 हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, लंबाई। और आपसे पूछे जो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। तो आपको यहाँ पर नोट करना रहता है। अब इसके बाद देखिए बीच में जो चक्र रहता है, चक्र, तो बीच में जो चक्र रहता है उसमें कितने जो तीलियाँ रहती हैं बच्चों, इसमें 24 रहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आपको सभी तरीके से हमें तैयार रहना है कि कैसे हमें पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सभी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच में कौन सा चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा कि चित्र यहाँ का अगर हम बनाएंगे इस तरीके से रहते हैं, मान लो इस तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में एक जो रहता है चक्र रहता है। तो यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा चिन्ह होता है, तो चक्र, सिंह, यहाँ पर लोटस, पीकॉक। तो यहाँ में चक्र बताना है, जो कि ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर चक्र रहते हैं। अब चक्र में कितने तीलियाँ रहती हैं, आप सभी को पता है 24 रहते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एकलव्य विद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, एकलव्य के लिए, क्योंकि हमें अधिक से अधिक अगर हम तैयारी करेंगे तो क्या होगा। अब इसके बाद देखिए जब हमारा 10 फरवरी से हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम नया भी, जितना आपको नया पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। जब आपके पास केवल 5 दिन का टाइम रहेगा, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो हमें क्या है केवल रिविज़न करना है। जो सारे प्रश्न पढ़े हैं बेहतरीन तरीके से हम रिविज़न करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपको सभी क्वेश्चन ध्यान आ जाएं। तो भारत की राष्ट्रीय ज्ञान, भारत का राष्ट्रीय ज्ञान, नेशनल एंथेम का नाम आपको बताना है, नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया। तो वंदे मातरम क्या होगा, जनगण मन सारे जहाँ से अच्छा जय भारत, जय जय भारत। तो क्या होगा यहाँ पर राष्ट्रीय गान, तो आपको गान आ जाए, नेशनल एंथेम आ जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जनगण मन। आप भी अपने स्कूल पर गाते हैं, उसको हम जनगण मन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि इसको गाने में समय कितना लगता है, राष्ट्रीय गान गाने में समय। तो समय कितना लगता है बच्चों, 52 सेकेंड का टाइम लगता है। तो 52 सेकेंड आपको लिखना है, 52 सेकेंड लगता है। चलिए अब इतनी जानकारी आपको नोट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर हमने राष्ट्रीय गान लिख लिए। अब इसके बाद देखिए पढ़ लीजिए, अब यहाँ पर राष्ट्रीय गीत दिया है, नेशनल सॉन्ग। तो सॉन्ग यहाँ पर बताना है, गीत, गीत बताना है हमें, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम है, क्या जनगण मन है, सारे जहाँ से अच्छा जय हिंद। अभी हमने देखा राष्ट्रीय गान तो ये है, तो हमारा ये नहीं होगा, सारे जहाँ से अच्छा नहीं होगा, केवल हमारा होगा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सफलम। जिस तरीके से जो आपने गाया होगा, सुना होगा, तो वो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में कितना समय लगता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कितना समय लगता है भारत की राष्ट्रीय गान गाने में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और इसे आप इम्पोर्टेंट मान करके नोट करना है, पता होना चाहिए। 52 सेकेंड का टाइम लगता है, 52। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सारे हम पढ़ रहे हैं जो कि नेशनल एंथम, इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से आपके आ सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय पंचांग, अब नेशनल कैलेंडर का आपको बताना है कि क्या होगा, विक्रम संवत होगा क्या, शक संवत क्या, हिजरी संवत क्या, यहाँ पर जर्जिनियन कैलेंडर। तो जो हमारा कैलेंडर रहता है, जो आपने देखा होगा कैलेंडर, यहाँ पर नेशनल कैलेंडर, तो शक संवत होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय वायु सेवा कौन सी थी। तो यहाँ पर थी बताना है। तो पहले जो थी नेशनल एयरलाइंस, नेशनल एयरलाइन बताना है, जो कि क्या है, जो राष्ट्रीय है, संबंधित है, मतलब नेशनल, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय द्वारा। कुछ ऐसे रहते हैं बच्चों जो कि क्या रहते हैं, प्राइवेट कंपनी है, जो कि एयरलाइंस, एयरलाइंस इसमें पूछा है, प्राइवेट, इंडिगो, जो कुछ नाम रहते हैं जो अपने स्वयं के एयरप्लेन चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि गवर्नमेंट वाली है,
तो यहाँ पर एयर इंडिया होगा। मतलब इसी से आपसे अगर पूछ सकता है कि जो बैंक रहता है, ठीक है ना, सबसे जैसे आरबीआई बैंक हुआ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसे बैंकों का सबसे जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित रहते नियम बनाता है तो आरबीआई रहता है। तो आपको सभी जानकारी पता होना चाहिए, तो यहाँ पर एयर इंडिया आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम आपने गणतंत्र दिवस मनाया होगा, तो बताइए गणतंत्र दिवस कब मनाए जाते हैं? नेशनल रिपब्लिक डे। तो ये आपको 15 अगस्त क्या होगा, क्या 26 जनवरी होगा, क्या 2 अक्टूबर, के यहाँ पर आपको 14 नवंबर होगा। तो यहाँ पर 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस इसी को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी, मतलब जलीय हो जल में और वो क्या हो, पक्षी। तो जल में रहने वाला पक्षी क्या है, पक्षी से पूछा है। सारस, फिंगकियर, हंस, जैसे हंस आपने देखा बगुला जो कि जल से संबंधित रहते हैं, तो यहाँ पर जलीय पक्षी तो सारस होगा, सारस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब जो हम क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर किस तरीके से आपके एग्जाम पर आते हैं, तो अब यहाँ पर हम करेंगे 21 से। हमने अभी तक 20 क्वेश्चन जो किए थे वो राष्ट्रीय प्रतीक थे। तो आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पता हो गया होगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको। इतने जो 20 क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिए, आपको पता हो गया अच्छे से, तो आपके 1 नंबर पक्का 100% सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आते हैं कैसे, अब इनको छोड़ करके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3+5 दिया है और यहाँ पर 28 है, ठीक है ना। इनका 28 आया, अब आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसका। अब यहाँ पर देखिए 5+7 = 54 दिया है, तो 6 प्लस यहाँ पर 8 = क्या होगा, तो बराबर में आपको बताना है क्या होगा। तो हम यहाँ पर अनुमान लगाएंगे, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और हमें पास कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो ये नहीं होगा। अगर स्क्वायर करके देखेंगे, 3 का स्क्वायर करके देखिए आप, 5 का स्क्वायर करके देखें 25 हुआ, और प्लस इसमें किए हैं 3। तो इसमें ऐसा हो सकता है बच्चों, देखिए कैसे हो सकता है, इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और इसके बाद हम +3 करेंगे तो 28 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमने 6 का स्क्वायर करेंगे, ये वाली संख्या यहाँ पर सेकेंड, तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, और प्लस अगर हम 4 करेंगे यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या होगा, 40 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रिक काम आ गया। अब हम डायरेक्ट इसको हम हल करेंगे, 8 की पावर 2 लगाएंगे, 64 आएगा, प्लस हम 6 करेंगे तो यहाँ पर 70 आएगा, जो कि 70। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट क्या है, इनमें थोड़ा डाटा चेंज करके सेम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 5th क्लास का सिलेबस इतना वो कठिन नहीं बनाएंगे कि 10th क्लास का लेवल, 8th क्लास का लेवल। केवल आपको, आप सभी को पता है एकलव्य विद्यालय के नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 5th क्लास के ही सिलेबस पूछे जाएंगे, जो कि आपकी सोच पर विकसित होंगे कि आप कौन बालक कितना सोच पा रहा है, कितने टाइम में वो तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन कर पा रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमें बताना है, क्वेश्चन क्या है, इफ मैंगो इज रिटर्न एज, क्या लिखा जाता है, OGNAM, हाउ विल काइट वी रिटर्न, हम काइट को कैसे लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पर देखिए मैंगो को इस तरीके से लिखे हैं, तो एम का यहाँ पर देखिए क्या है, क्या किए हैं, OGNAM, यहाँ पर मतलब क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, बदल दिए हैं। ओ को पहले जो लास्ट का पहले हो गया, यहाँ पर पहले पलट दिए हैं OGN, और इसके बाद क्या है ए, और यहाँ पर एम पलट दिए, हम भी इनको पलट देंगे ETIK। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ETIK। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से जब आपके पास अच्छा आप टेस्ट लगा के देखेंगे तो 100% आपको अच्छे से जो आपकी कमी क्या है, कौन सी क्वेश्चन है, आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर 25 5 है, 6 यहाँ पर 36 6 है, 49 यहाँ पर क्या दिया है 7, तो 81 का क्या होगा। तो यहाँ पर 81 का क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब उल्टे आपसे क्या पूछे हैं, वर्गमूल पूछे हैं, जो कि वर्गमूल से दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
होमवर्क भी आपको मिलेगा लास्ट में, 35 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको बताना है कि सर कौन सा होमवर्क का आंसर सही रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर ए इक्वल टू दिया 1, बी इक्वल टू 2 दिया है, सी इक्वल टू 3 दिया है। आपको बताना है क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू के बराबर क्या होगा, क्यू को बराबर आप क्या होगा। यहाँ पर देखिए इनका नंबरिंग किए हैं, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया कि ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए। मान लो डब्लू कितने नंबर का है, 23। अभी हमने देखा था, इसके जस्ट पिछली क्लास में था कि एम आ जाए तो ये 3 से संबंधित रहता है तो 13 हुआ। अगर इसी को पलटा दिए एम को तो ये क्या हो जाएगा 23, मतलब लास्ट में 3 आना चाहिए। एल 12 नंबर का है, टी 20 नंबर का है, इसके बाद क्यू कितने नंबर का है, 17 नंबर का है, जो कि 17 नंबर। आपसे पूछे एन कितने नंबर का, 14, पी कितने नंबर का, 16, 16। इस तरीके से सारे नंबर आपको ऐसे मौखिक पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी डायरेक्ट पूछे तो आपसे बन जाए, तभी आपका एकलव्य विद्यालय में प्रवेश देने का फ़ायदा रहेगा। प्रवेश लेने मतलब आप प्रवेश परीक्षा में बैठने का, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जो कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, या मैन वाक 10 मीटर नॉर्थ, मतलब एक व्यक्ति है जो कितने, यहाँ पर हम पहले दिशा बना लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर नोट करते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है, तो नॉर्थ हमारा इस दिशा में होगा, यहाँ पर 10 मीटर चलता है। अब इसके बाद वह फिर दाएँ मुड़ता है, दाएँ यहाँ पर ये मुड़ गया, ठीक है ना, 20 मीटर चलता है, किससे कितने मीटर, यहाँ पर 20 मीटर चलता है। अब इसके बाद वह फिर दाएँ मुड़ा, तो जब यहाँ पर मुड़ा तो उसका जो राइट हैंड होगा ये वाला, अब कितने मीटर चला, यहाँ पर 10 मीटर। अब वह कौन सी दिशा पर है, मतलब यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ से पहुँचा, कहाँ पर पहुँचा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए वो यहाँ पर पहुँच गया 10 मीटर, यहाँ से शुरू किया। तो अब बच्चों आपको बताना है कि भाई कहाँ किस दिशा में, यूँ चला, यूँ गया, यूँ गया। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि ये कौन सी दिशा पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बनाया तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पर ईस्ट में होगा, ईस्ट में होगा बच्चों। तो हमारा कौन सा यहाँ पर आंसर है, पूर्व, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों लगभग मैंने देखा प्रीवियस पेपर में, जो कि 2 क्वेश्चन इससे बने थे इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 जनवरी को, यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए तो इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मैं जानकारी यहाँ पर कुछ जो कैलेंडर से संबंधित हम जानकारी लेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास पूछे लीप वर्ष, लीप वर्ष आ जाए आपके सामने कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष होता है बच्चों जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए लीप वर्ष में जो फरवरी रहता है, फरवरी, फरवरी कितने दिन का होता है, फरवरी मंथ होता है 29, 29 दिन का, आपको इतनी जानकारी पता होना चाहिए। अब लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखिए 2024 लीप वर्ष है, लीप वर्ष इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा 4 का, 2023 में नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 का टेबल नहीं जा रहा। अब जो सन हमारा चल रहा है 2025 टू, यहाँ पर देखिए 025, 2025 चल रहा है, क्या इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। अब हमें केवल यहाँ पर दिमाग लगाना है, ध्यान से आपको देखना है कि क्या यहाँ पर दिया। तो 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024, केवल अलग क्या हमारे पास 2023, 2023, 1 जनवरी सेम रहेगा, 1 जनवरी सेम रहेगा, 2023 दिया है यहाँ पर और 2024 आपसे पूछा है, ठीक है ना। अब केवल देखिए अगर 2023 में कितने 365 दिन हैं, तो 2024 में कितने दिन होंगे 366 दिन, मतलब एक दिन का जो डिफरेंस हो रहा है, एक दिन बढ़ रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर रविवार था तो एक दिन बढ़ा देंगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो केवल हमें दिन निकालना रहा, अगर आपसे इसी दूसरे टॉपिक से पूछे तो वो हम कर सकते थे, ठीक ना। और आपसे कैसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर जो हमारा होगा सोमवार, जो कि मंडे होगा। तो कैसे होगा, आप सभी को पता है कि लीप वर्ष में एक ही डेट है 1 जनवरी, 1 जनवरी यहाँ है, तो केवल हमें यहाँ पर देखना है कि जो लीप वर्ष नहीं है, इसमें 365 दिन थे, इसमें जो लीप वर्ष है 366 दिन है, तो एक दिन हमारा बढ़ रहा, तो जो एक दिन बढ़ रहा तो एक दिन हमें यहाँ पर बढ़ा देंगे।
ठीक है ना, एक दिन बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार। चलिए अब इसके बाद देखिए आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पर, तो जो कि आपसे पूछ सकता है कि देखिए 1 जनवरी को, मान लो यहाँ पर रविवार था, तो आपको 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो आपको दिन भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ पर देखिए श्रृंखला से अंग्रेजी यहाँ आपको बताना है नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर 4 दिया है, 4 और इसके बाद 9 है, यहाँ पर क्या है 4, 4 9, यहाँ पर 16, इसके बाद 25, यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह है, हमें बताना कि अगला संख्या यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 का पावर 2 दिया है, 3 का पावर 3 दिया है, और इसके बाद क्या दिया, 4 का पावर 2 का पावर, यहाँ पर देखिए 2, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, और इसके बाद क्या दिया है, 5 की पावर 2 है, हमें अब 6 की पावर 2 लगाना है, तो क्रम आपका बन जाएगा, तो 36 होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टेबल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पर चेयर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको इस तरीके से टेबल दिया है, तो वो कैसे लिखा गया है, UDCNG, तो वही हमारा इसका संबंध होगा। यहाँ पर देखिए टी, तो टी के बाद यहाँ पर यू दिया है, मतलब टी हमारा 20 नंबर का है, तो यू कितना नंबर का होता है, 21, मतलब एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर +1 करके यहाँ पर यू आया है। इसके बाद ए के बाद क्या दिया है, डी, मतलब प्लस यहाँ पर कितने हुए हैं, 3, तो यहाँ पर डी आ गया है। और इसके बाद देखिए बी कितने नंबर का, 2, 2 के बाद सी दिया है, तो 1 + 1 हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। और इसके बाद देखिए क्या है, एल, एल हमारा कितने नंबर का है, 12 नंबर का, एल एल 12 नंबर का है। इसके बाद एल के बाद यहाँ पर देखिए एन, तो मतलब +2 हुआ है, यहाँ पर एन आया है। इसके बाद देखिए ई कितने नंबर का है, 5 नंबर का, 5 नंबर का। इसके बाद देखिए जी, जी कितने नंबर का है, 7, तो ई के बाद यहाँ पर +2 हुए हैं, तो यहाँ पर जी आ गया है। अब हमें बताना है चेयर का संबंध वही सेम होगा, तो इसमें देखिए चेयर में आप कैसे करेंगे, सी, तो सी जो होगा हमारा, सी के बाद हमें कितने +1 करना, तो इसके बाद हमारा डी होगा। और यहाँ पर एच, एच में कितने +3 करेंगे, तो 8 3 11 होंगे, मतलब यहाँ पर एच के बाद बराबर में हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इसके बाद ये है, ए के बाद हमें कितने प्लस करना है, 1, तो ए के बाद बच्चों के आना चाहिए यहाँ पर बी। और इसके बाद आई कितने नंबर का है, 9, तो आई में हमें कितने करना है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर के होगा। और इसके बाद यहाँ पर आर में कितने 2 करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, टी, तो हमारा DKBKT आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा हमारा। तो एच के बाद देखिए हमने 3 जोड़े हैं, 11 हुए, 9 के बाद हमने कितने जोड़े हैं, यहाँ पर 11 होना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर देखिए मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, DKBKT, तो हमारा यही होगा। हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, बाकी ट्रिक वैसे ही है सेम जैसे हमने बनाया है। तो डी आपको यहाँ पर सुधार, जो कि हमारा डी यहाँ पर देखिए के होगा, बी होगा, और इसके बाद के और टी, ठीक है ना। तो हमारा जे होगा, यहाँ ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर के कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई है प्रिंट, ठीक है, बाकी हमारा यही आपका होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जो कि क्या दिया है, यदि इफ दिया है 5 11, यहाँ पर 23 है, 47, और इसके बाद क्वेश्चन चिन्ह है 198, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम अनुमान लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 5, 5 के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 11, मतलब कितने 6 प्लस हुए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कितने प्लस किए हैं, अब हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ऐसा तो होगा नहीं, अब दूसरा हमें होगा, इसमें देखिए कितने प्लस दिए हैं, मतलब यहाँ पर 23 से हम 11 माइनस करेंगे, तो 2 होगा, यहाँ पर 1, इसके डबल प्लस हो रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ से हम माइनस करके देखेंगे, 20, यहाँ पर देखिए, और इसको माइनस करिए, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो जी हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको अनुमान लगाए
+6 हो रहे हैं, +12 हो रहा है, मतलब इसके डबल प्लस हो रहे हैं। प्लस 12 दूनी 24, तो 24 प्लस हुए, अब 24 दूनी 48, अब हमें 48 माइनस कर मतलब प्लस करेंगे तो इसके डबल, तो 24 दूनी 48 जब हम इसमें करेंगे, किसमें 47 + 48 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे 80, और 80 और 10 90, 90 और 5 कितने हो जाएंगे 95, तो आपको यहाँ पर जोड़ के बनना चाहिए। चलिए, तो आई होप आप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर किए हैं। तो इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर कुछ कठिन भी आ जाए तो आपको आराम से टाइम लेना है, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम बच रहा है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल पे, तो आपको टाइम लेकर के आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा 95, जो कि हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। हाउस को यहाँ पर देखिए IPVTG लिखा जाता है, तो यहाँ पर गार्डन को क्या लिखा जाएगा, तो हमें बताना है गार्डन को क्या लिखा जाएगा। इफ़ हाउस इज कोडेड, यहाँ पर कोड किया गया है IPVTG, हाउ विल, यहाँ पर गार्डन को आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबरिंग करना है, तो HOUSE, ठीक है ना। अब इनको हमें क्या है आई, तो H का क्या हो गया है आई, तो देखिए H 8 है, I 9 है, मतलब एक ज़्यादा। P आता है 15, और U आता है 15, P आता है 16, एक 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1 प्लस हुआ। इसके बाद V, U के बाद V, S के बाद T, यहाँ पर E के बाद EG, E के बाद F आना चाहिए बच्चों। यहाँ पर देखिए अगर अपने पास क्रम चल रहा है 1 प्लस हो रहा है, तो E के बाद आता है, E 5 नंबर का है, 6 नंबर का होता है F6, यहाँ पर 7 लिखा, देखते हैं क्या होता है। हालांकि यहाँ पर F आना चाहिए। चलो, यहाँ पर देखिए गार्डन, तो गार्डन का पहले हम बनाएंगे क्या है, G के बाद आता है अपना GH, तो H आएगा। इसके बाद A के बाद B आएगा, R के बाद क्या आएगा, R के बाद S आता है, D के बाद E आता है, और E के बाद E, E के बाद क्या आएगा EF, E के बाद F आएगा, N के बाद NM, तो M आएगा। आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि नहीं, F इसके बाद M, तो आपको बताना लास्ट में M आना चाहिए। तो B कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए A के बाद B आता है, एक ज़्यादा है, तो B कहीं नहीं दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पर सुधार करना है, ऑप्शन मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें यही होगा हमारा आंसर, यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें से देखिए जो हो सकते थे, बट यहाँ पर बाकी हमारे यही होगा, क्योंकि 1 प्लस यहाँ पर भी G की जगह हम क्या करेंगे, क्या है E के बाद F आता है, तो यहाँ पर 1 प्लस सभी में हो रहे हैं, तो सेम यहाँ पर होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन से आपसे आता है। तो एक रक्त संबंध से 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमें इसे कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, A एंड B आर ब्रदर, तो दोनों क्या हैं, ब्रदर हैं। इसके बाद C इज द सिस्टर ऑफ D, ठीक है, C इज द सिस्टर ऑफ D, और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं, तो द सन ऑफ बी, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिटवीन, हमें बताना है ए और बी के, यहाँ पर बताना। तो आप ऊपर देख सकते हैं, हमें ए और सी के बारे में बताना है कि उनके बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले आपको कैसे करना है, ए और बी भाई हैं, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर एरो प्लस बना लिए, यहाँ पर बी, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है ना, भाई हैं। अब इसके बाद देखिए सी डी की बहन है, जो हम बनाएंगे सी, यहाँ पर सी बनाए और डी की बहन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, भाई बहन हैं, भाई या बहन होंगे, जो भी हमें पता नहीं है कि यहाँ पर, बट ये पता है कि सी इसकी बहन है। अब डी बी का बेटा है, अब देखिए जो डी है इसका बेटा है, बी का बेटा है, मतलब ये क्या हो गए, ऊपर पेरेंट्स हो गए और इनके जे बच्चे हैं, मतलब अगर ये भी बेटा है तो इसकी भी ये बेटी होंगी, क्योंकि ये भाई बहन है। इस तरीके से आपको संबंध बनाना है। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए ए और सी का संबंध, तो यहाँ पर सी जे है और इसके बाद ए है, मतलब यहाँ पर देखिए बी की जे क्या होगी, बेटी होगी, बेटी। अब ये बेटी है और ये दोनों भाई हैं, मतलब ये क्या होगा, उसका चाचा होगा कि नहीं, पिता का भाई चाचा। तो यहाँ पर देखिए बेटी है, तो यहाँ पर चाचा, भतीजी, अंकल, नेफ्यू, भाई बहन, पिता पुत्री, दादा, तो हमारा ये ऑप्शन 100% सही होगा। तो इस तरीके से जब आप आराम से करेंगे पेपर क्वेश्चन को, जो ब्लड संबंध है, तो इस तरीके से आप चित्र बना के करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर
क्या दिया है, क्लॉक को यहाँ पर नंबरिंग किए हैं। क्लॉक को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 3, 12, 15, 3, 11। तो आपको केवल नंबरिंग करना है और आपको जल्दी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। तो केवल आप क्या है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे, WA और इसके बाद TCH। तो यहाँ पर क्या होगा, 23 1 होगा, 20 होगा, 3 होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो 23 1 20, इसके बाद यहाँ पर 38। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 दिया है, 6 दिया है, 3 यहाँ पर 6 है और इसके बाद देखिए क्या है 11, मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुए, इसके बाद 5 प्लस हुए और यहाँ पर देखिए फिर 7 प्लस है, इसके बाद फिर क्या है 9 प्लस है और यहाँ पर हमें क्या करना है 11। तो क्या हो जाएगा हमारा 38। तो 38 सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 होगा बच्चों, ना कि 37। तो यहाँ पर 38 करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, अगर हमें यहाँ पर क्या जोड़े हैं, यहाँ पर 7, इसके बाद यहाँ पर 9 हुआ, ठीक है ना। 9 अगर हमें ऐड करेंगे तो सही है और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे 11, क्योंकि 9 के बाद हमारे पास क्या आता है 11। तो 20 यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 हुआ 30, तो 38 होगा जो कि सी ऑप्शन सही है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन है और जो कि आपको बच्चों होमवर्क है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे है। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है कि यहाँ पर आपको लेंदी क्वेश्चन दिया है, थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग लगाओगे होमवर्क आपका बन जाएगा। आपको कमेंट बताना, अपना नाम बताना है और कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि होमवर्क। तो होमवर्क में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक आदमी उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चलता हुआ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही। क्या ए ऑप्शन होगा, क्या बी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन। तो आपके लिए ये होमवर्क में रहेगा, आपको बताना है इसका कौन सा सही जवाब है। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल टेस्ट, तो हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके प्राप्त अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।